नमस्कार दोस्तों। आज जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है उसे देखकर मैं खुद ही अंदर से हिल गई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह संदेश स्वयं माँ काली ने मुझे दिया है, और शायद इसलिए ताकि मैं इसे आप तक पहुँचा सकूं। मैं दिल से माँ काली का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। कहा जाता है जब देवी स्वयं किसी को चुनती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है, और आज वो कारण आप हो सकते हो। इसलिए जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लीजिए। इस संदेश को ध्यान से देखना और पूरी एकाग्रता से सुनना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये सब महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी का पर्दा बस उठने ही वाला है। तुम्हारे जीवन का कैमरा ऑन हो चुका है और तुम्हारे सामने एक ऐसी भीड़ खड़ी है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो सब अपनी सांसें रोककर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। संभल जाओ, सावधान हो जाओ। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, फिर भी ये कैसी बातें कर रही हूँ। पर मेरा विश्वास करो, अभी कुछ पल पहले जब मैं एकदम शांत बैठी थी तो माँ काली की एक इतनी तीव्र, इतनी भयंकर ऊर्जा ने मुझे छुआ कि मेरी रूह कांप गई। वो कोई सपना नहीं था, वो एक सीधा इशारा था जो मुझे तुम्हारे लिए मिला। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने जो इतने साल अंधेरे में गुजारे हैं ना, घुट घुट कर अपनी किस्मत को कोसते हुए, अब उस सब का हिसाब होने वाला है। पता है, हम इंसान कितने अजीब होते हैं। जब हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान या कोई बहुत बड़ा चमत्कार दरवाजे पर खड़ा होता है तो हमें भनक तक नहीं लगती। हम अपनी उसी छोटी सी दुनिया में, उसी पैसों की तंगी और रोज की भाग दौड़ में उलझे रहते हैं। हम इशारे समझ नहीं पाते। पर जब जाग जाओ, इस अप्रैल के महीने में, खासकर 17 और 18 तारीख के आसपास, तुम्हारे सितारे वो खेल खेलने वाले हैं जो सदियों में एक आध बार ही होता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये सीधा उस ब्रह्मांडीय शक्ति का संकेत है जो मुझे तुम्हारे लिए महसूस हुआ है। पर मेरी एक शर्त है, चुप रहना, अपने होठ सी लेना। अगर तुमने खुशी के मारे उछल कर ये बातें अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को बता दी तो सब कुछ खो दोगे। लोग तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी नज़र तुम्हारी खुशियों को खा जाएगी। फिर तुम रोते रहोगे और खुद को ही कोसोगे कि मैंने किसी की बात क्यों नहीं मानी। हाँ, तुम बाद में पछताओगे। इसलिए जब तक वो सफलता पूरी तरह मुट्ठी में ना आ जाए, खामोश रहना। तुम्हारी वो गरीबी, वो पाई पाई का मोहताज होना, वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तुम एक बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो, बहुत बड़े। तुम्हारे दरवाजे पर वो धन और ऐश्वर्य दस्तक दे रहा है जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे वो तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाएंगे। लेकिन सुनो, पैसा आने का अहंकार मत करना। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो उन लोगों का हाथ जरूर पकड़ना जो आज तुम्हारी तरह ही रो रहे हैं। भले ही वो कोई अजनबी हो तो भी उनकी मदद करना। यही तुम्हारे कर्मों को और बड़ा बनाएगा, तुम्हारा रुतबा और ऊंचा। और हाँ, मुझे एक बहुत गहरी बात और महसूस हो रही है। तुम्हारे घर में या तुम्हारे जान पहचान में जो भी महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, जिनके अंदर एक नया जीवन पल रहा है, उन औरतों से कहना कि अपना बहुत ख्याल रखें। माँ की ये भयंकर ऊर्जा जब आसपास होती है तो शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर वो औरतें दुखी रही, तनाव में रही या उन्होंने लापरवाही की तो उसका सीधा असर उस छोटे से बच्चे पर पड़ेगा। उन्हें खुश रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम जो दिन भर काम के लिए भागते हो ना, दोपहर के वक्त थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया करो। ये कोई फालतू की बात नहीं है। भाग दौड़ में हमारा दिमाग बहुत नकारात्मक हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो थोड़ा सा मीठा तुम्हारी नसों की उलझन को शांत करेगा, तुम्हारी बुद्धि को एक जगह स्थिर करेगा। और याद रखना,
तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने जो हुनर तुम्हें दिया है वो किसी और को नहीं दिया। खुद को किसी से कम मत समझना। तुमने बहुत मेहनत की है। अगर तुम्हारा कोई अपना काम है या तुम्हारे नीचे लोग काम करते हैं तो उनका पैसा, उनकी मेहनत की कमाई कभी मत रोकना। किसी का पेट काट कर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उनका हक उन्हें समय पर देना, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। पर मन में संतोष रखना। 1 रुपए में भी खुशी होना सीख जाओगे, ताकि जब कल करोड़ों रुपए तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी नीयत ना बिगड़े, तुम्हारा दिमाग खराब ना हो। आने वाले इन कुछ दिनों में हो सके तो लाल और नीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनना। लाल माँ की इस प्रचंड शक्ति का रंग है जो तुम्हारे दुश्मनों को और तुम्हारी रुकावटों को जलाकर राख कर देगा। और नीला उस सुकून का रंग है जो तुम्हें अंदर से टूटने नहीं देगा। अब उन फालतू लोगों के साथ बैठना और गप्पे मारना बंद करो, जो लोग तुम्हारा कीमती वक्त निचोड़ रहे हैं। अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो वहीं बैठकर रोने के बजाय नया रास्ता ढूंढो। माँ की अपार कृपा से तुम्हारी जिंदगी के 3 बहुत पुराने जंग लगे हुए दरवाजे अब हमेशा के लिए खुलने जा रहे हैं। उनके पीछे क्या है ये मैं नहीं जानती। ये तुम्हारा रहस्य है, तुम्हारी अमानत है। इसे दुनिया से गुप्त ही रखना। तुम सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित। माँ का वो डरावना रूप सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक माँ है। तुम्हारी गहरी एक अब गहरी सांस लो। अब तुम्हारे आंसू पोंछने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ, बदलाव बस शुरू होने वाला है।